Hello everyone. Yesterday we were reading first chapter from the book Moments, The Lost Child. So let's continue our reading. We were on page number 3. What we have read, that a child was going to a fair with his parents. On his way he was attracted by many things. Whenever his parents called him, he at once ran towards them. But after some time he again attracted by something and lingered behind. So let's continue our reading. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. क्या बताया है कि जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचते हैं, what did the child see? He saw there is a large crowd. People were coming from different footpaths and they were gathering in the whirlpool of the fair. whirlpool का मतलब होता है भंवर, ठीक है, और throngs का मतलब होता है क्राउड, भीड़. यानी कि अलग अलग रास्तों से भीड़ आके एक जगह इकट्ठी हो रही थी. कहाँ पे? उस मेले के अंदर. कन्वर्जिंग मीन्स कमिंग टू अ सिंगल पॉइंट. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जिस संसार में वो एंटर करने जा रहा था, उसकी जो कंफ्यूजन थी, इतनी भीड़ भाड़ को देख के क्या है, वो उसकी तरफ फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड भी हो रहा था. एंड ही वॉज रिपेल्ड होता है अट्रैक्ट का ऑपोजिट मीनिंग, उससे दूर भी हटने का मन कर रहा था उसका. नेक्स्ट व्हाट डिड ही सा? अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड. हॉक्ड का मतलब हॉकर होता है जो सामान ऊंची आवाज में बोल बोल के अपना सामान बेचते हैं, जैसे फेरी वाले होते हैं, लाइक दैट. एंड स्वीट मीट हु मेक्स स्वीट्स, हलवाई जिसको बोलते हैं. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. होता क्या है कि वो हलवाई जैसे जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मिठाइयों के लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एटसेट्रा. तो जो भीड़ थी वो उसके काउंटर पे जहाँ मिठाइयाँ डिफरेंट पैटर्न्स में सजा रखी थी वहाँ इकट्ठी हो रही थी. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. उनपे क्या है, सिल्वर और गोल्ड के पत्ते चिपका रखे थे, यानी कि डेकोरेट करते हैं ना सिल्वर फॉइल वगैरह से. द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. स्टेड होता है घूरना. वो लगातार उन मिठाइयों को देखता रहता है. एंड हिज माउथ वॉज फुल ऑफ वाटर. मुंह में पानी आ जाता है अपनी फेवरेट बर्फी को देख के. I want that बर्फी, he slowly murmured. यानी कि क्लियरली तो उसकी कहने की हिम्मत नहीं थी अपने पेरेंट्स से, तो धीरे धीरे वो क्या बड़बड़ाता है कि I want that बर्फी. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. Plea means requested, heeded means noticed or granted. बेशक से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, but he very well knew that his request will not be granted. मानी नहीं जाएगी उसकी रिक्वेस्ट. क्या कहेंगे उसके पेरेंट्स? दैट यू आर वेरी मच ग्रीडी, तुम बहुत लालची हो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो बिना किसी आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड. और तभी क्या है, एक फ्लावर सेलर चिल्लाता है, फूल बेचने वाला. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. और वो क्या बेच रहा था? गुलमोहर के फूलों की एक माला बेच रहा था. द चाइल्ड सेम्ड इरेसिस्टिबली ड्रान. ड्रान होता है खिंचा चला जाना. इरेसिस्टिबली यानी कि अपने आप को रोक नहीं पाया. विदाउट एनी कंट्रोल वो क्या है, उन फूलों की तरफ खिंचा चला जाता है. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड. हीप्ड ढेर लगा हुआ था. वो उस बास्केट की तरफ खिंचा चला जाता है जहां फूलों का ढेर लगा हुआ था. एंड मर्मर्ड, और धीरे से बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर चीप. अब क्योंकि उसको ये भी पता था कि हिज पेरेंट्स विल नेवर ग्रांट हिज रिक्वेस्ट एंड दे वुड से कि these flowers are cheap, so you cannot purchase these flowers.
बहुत ज़्यादा मतलब चीप है ये। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए वो बिना किसी आंसर का वेट किए आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और आगे वो क्या देखता है that a man was standing holding a pole, और उस पोल पे क्या डिफरेंट कलर्स के रेड, येलो, ग्रीन, बैंगनी कलर के डिफरेंट कलर्स के जो बैलून्स थे वो उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming होता है uncontrolled, बहुत ज्यादा। तो क्या है, जैसे ही वो बच्चा simply carried away means attracted by, जैसे ही वो बच्चा उन इंद्रधनुषी कलर्स के रेशमी उन बैलून्स को देखता है तो वो एक अनकंट्रोल्ड डिजायर, इच्छा उसमें होती है कि मैं उन सब को ले लूं। पोजेस होता है ले लेना आप। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. लेकिन उसको ये भी पता था कि if he requested to his parents to buy those balloons, they would deny, saying that he is a grown up child and he could not play with such toys because these toys are meant for little boys. वो इतना भी छोटा नहीं है कि ऐसे टॉयज के साथ खेले, तो इसलिए वो बिना उनका आंसर जाने आगे बढ़ जाता है। फर्दर व्हाट डिड ही सी? अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. आगे वो देखता है कि देयर वॉज अ स्नेक चार्मर, एक स्पेरा था एंड ही वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट, अपनी बीन बजा रहा था, टू अ स्नेक, एक सांप के सामने जो कि एक बास्केट में कोयल ऐसे घेरा बना के बैठा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. और उसका जो सिर था, जैसे फन होता है सांप का, वो बड़े ही शानदार ढंग से, जैसे कि किसी हंस ने अपना सिर उठा रखा है वैसे खड़ा कर रखा था उसने। While the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और क्या लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल झरना है उसकी लहरों की तरह जो म्यूजिक था वो उसके इनविजिबल कानों में, क्योंकि सांप के कान तो दिखाई नहीं देते, उसके कानों में जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, वो उस स्नेक चार्मर की तरफ जाता है बच्चा। बट नोइंग दैट हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। अब क्योंकि उसको पता था कि फॉरबिडन मीन्स प्रोहिबिटेड, मना करना किसी चीज के लिए, उसके पेरेंट्स ने ऐसे म्यूजिक को सुनने से मना कर रखा है, ऐसे रफ म्यूजिक को। कोर्स म्यूजिक मीन्स जैसा म्यूजिक वो रफ सा स्नेक चार्मर बजा रहा था, तो इसलिए वो क्या है, प्रोसीडेड फर्दर मीन्स मूव्ड अहेड, आगे चला जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। आगे वो क्या देखता है कि देयर वॉज अ राउंड अबाउट मीन्स एक झूला होता है अपनी पूरी स्पीड में। Men, women, children cried away in the whirling motion, shirking and cried with dizzy laughter. Dizzy होता है जैसे चक्कर आने जैसी फीलिंग होती है ना, तो इतनी तेज स्पीड में लोग झूल रहे थे तो वो खुशी से हंसते हुए और डर से थोड़ा चिल्ला रहे थे। The child watched them intently. Intently means carefully. बच्चा उनको बहुत ध्यान से देखता है। And then he made a bold request. Up to now वो क्या है, बहुत धीरे धीरे रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी पेरेंट्स से, लेकिन एट दिस टाइम ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बिल्कुल खुल के कह देता है वो, आई वॉन्ट टू गो ऑन है राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मैं उस झूले पे झूलना चाहता हूँ। वो अपने फादर और मदर से रिक्वेस्ट करता है।